इन्होंने पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में जो उनसे गलतियां हो गई हैं, उस गलतियों का ज़्यादा शायद आपका प्रोग्राम देख के इसका दूर कर दें और उस नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंतखाबात करवाएं जो इलेक्शन कमीशन ने उसको तस्लीम नहीं किया। सिंबल नहीं मिलेगा, सिंबल मिलेगा आजाद, जैसे आम जो आजाद मेंबर होते हैं कैंडिडेट, वो आजाद सिंबल मिल जाएगा जी। पार्टी का सिंबल नहीं मिल सकेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आसिया खान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाजरीन, जो सियासी जमात अपनी पार्टी ना चला सकें, जो अपनी पार्टी के अंदरूनी मामलात जो हैं उनको हल ना कर सकें, वो मुल्क क्या चलाएंगे? बातें बड़ी बड़ी लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। जी नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी की, जिसको आज इलेक्शन कमीशन ने डीलिस्ट कर दिया है। तफसीलात कुछ इस तरह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की सियासी जमात अवाम पाकिस्तान को मुकर्ररा मुद्दत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर जो सियासी जमातें हैं रजिस्टर्ड, उनकी फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सियासी जमात ने मुकर्ररा मुद्दत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, जिस पर इलेक्शन एक्ट के मुतल्लिका शिकों के तहत कार्रवाई करते हुए जमात को लिस्ट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने साथ वाज़ेह किया है कि तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों के लिए कानून के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना लाजमी होता है। जो जमातें इस कानूनी तकाजे को पूरा नहीं करती, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। नाज़रीन, साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि अवाम पाकिस्तान पार्टी साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और दीगर रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी के बाद कायम की थी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनसे जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत जो है किसी भी सियासी जमात को डीलिस्ट कर सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी के पास अब क्या रास्ता है जिसको वो इख्तियार करते हुए दोबारा से जो है अपनी पार्टी को रजिस्टर करवा सकते हैं। जी कंवर दिलशाद साहब, बताइएगा क्या इसके ऊपर कानून कहता है, क्या इस पे शिके हैं, किस तरह ये हो सकता है? नहीं, असूली तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी ने बाकायदा जैसे हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए थे। अच्छा। और मैंने वो सारा इंटर पार्टी इलेक्शन का उनको मैंने वीडियो में देखा था और बहुत तरीके के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन करवाया, बड़े अखबार में इश्तिहार भी दिए और उसके बाद उन्होंने इंतखाबात करवाए, वर्किंग कमेटी, कोर कमेटी, तमाम के तमाम जी। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऐसी क्या बात हो गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी इंटर पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया या उनको कागजात जमा नहीं कराए जी। जैसे हकायक अपने हमें मालूम हो रहा है, उसके तहत इन्होंने अपने नए कानून के तहत इन्होंने ये किया कि जो उनका असली कॉन्स्टिट्यूशन था जी, जिसकी बुनियाद पर पार्टी तश्कील दी गई थी जी जी, उसके बाद उन्होंने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जी और उस नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन्होंने अपने इंतखाबात करवाए जी। पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक नहीं कराए जी। ये तो एक बात है, ये बात हुई ठीक है। लेकिन अब ये चूंकि फैसला आ गया है जी और इसके लिए हमारा जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 215 जी बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है जी। और इसके साथ पहले एक सेक्शन है 209 जी, उसमें ये लिखा हुआ है उस पार्टी के तमाम सालाना गोशवारे जो हैं जी वो जमा कराने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, पार्टी के एसेट्स जी और उसके बाद जराए जहाँ से फंडिंग आई तमाम के तमाम एक रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट जी वो सेक्शन 209 के तहत जमा करानी पड़ती है इलेक्शन कमीशन, वो भी जमा नहीं कराई इन्होंने। दो पहलू आए हैं, एक तो इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया जी और दूसरा उन्होंने सालाना गोशवारे जो है वो तफसीलात जो थी वो फरहम के तहत जमा नहीं कराए। ठीक हो गया। अब ये मामला इसलिए हो गया है कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डीलिस्ट कर दिया जी और डीलिस्ट करने के बाद इनके रास्ता कोई नहीं है, रास्ता एक ही रहता है। जो हमारा सेक्शन 215 है जी जी उसमें लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सेक्शन 209 की खिलाफ वर्जी पर उस पार्टी को डीलिस्ट करता है जी जी तो फिर उसके खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, यानी 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर इन्होंने अपनी अपील जो है
वो सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने होते हैं, इसकी मुद्दत क्या होती है? कितनी मुद्दत के अंदर ये इलेक्शन करवाने लाजिम होते हैं कि आपने इस मुद्दत में इलेक्शन करवाने हैं? अब इनका जो पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर लिखा है कि 4 साल के लिए इलेक्शन हो गया तो 4 साल खत्म होने के बाद आपने इंतखाबात करवाने विद इन 30 डेज। अगर किसी दस्तूर में, अपनी पार्टी के दस्तूर में 3 साल लिखे हैं और 3 साल के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा। इनकी पार्टी में 4 साल ही था। अच्छा, इसमें ऑप्शंस होते हैं, मतलब सियासी जमात के पास ऑप्शन होते हैं, उन्हें ऑप्शन दिए जाते हैं, मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके अंदर ऑप्शन आ रहे होते हैं 3 साल, 4 साल या 5 साल, यही तरीकेकार होता है। तो इन्होंने 4 साल का। जी जी मैं बताइए, थोड़ी सी कोताही हो जाती है जी। मैंने खुद शाहिदा खान अब्बासी साहब मेरे बड़े गहरे दोस्त है मेरे, और मेरे चंद महीनों पहले हमारी बड़ी डिटेल गुफ्तगू भी हुई थी, तो सारा अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर मुझे बताया था। जी जी। तो हमने मुझे ये कहा था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। कहा हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं जी, और इलेक्शन करवाए इन्होंने जी, लेकिन वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो तब्दील कर दिया अपना, और उस नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंतखाबात करवाए जो इलेक्शन कमीशन ने उसको तस्लीम नहीं किया। अब एक बात है, अभी इलेक्शन के पाकिस्तानी इंटर पार्टी इलेक्शन में बड़ा सख्त रवैया अख्तियार कर रहे हैं जी। अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने महमूद खान अटल की पार्टी को भी जी उन्होंने उसको कहा कि तो अब तुम चेयरमैन नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे जी। अब इलेक्शन के पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक महमूद खान अटल अपनी पार्टी के चेयरमैन नहीं रहे जी। और इसी तरह अगर आप बैक में जाएं, पस मंजर में जाएं जी, तो इमरान खान भी यही रवैया करते रहे जी। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी पार्टी के इंट्रा पार्टनरशिप नहीं करवाए जी, जिसकी बना पर उन्हें मुसीबत पेश आई। तो सर ये जो गलतियां होती हैं बाकी जमातों की, तो उनसे सीखा नहीं जा सकता कि हम ये चीज ना करें? मतलब मसाइल पैदा हो जाते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हो तो फिर आगे ये चीजें जो होती हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जी हाँ, ये हमारे यहाँ तो थोड़ा नरम रवैया है जी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई आइन की एक्ट की खिलाफवर्जी करे तो फिर इलेक्शन की कार्रवाई करने का मजाज है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, डी लिस्ट होने के बाद जो है कोई भी सियासी जमात, उसकी जो कानूनी हैसियत है वो क्या रह जाती है? क्या वो सियासी गर्मियों में हिस्सा ले सकती है, अपनी जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो उनको कर सकती है? नहीं, इसमें होगा पार्टी के आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन तो लड़ सकते हैं जी। सिंबल नहीं मिलेगा, सिंबल मिलेगा आजाद, जैसे आम जो आजाद मेंबर होते हैं कैंडिडेट जी, तो आजाद सिंबल मिल जाएगा जी। पार्टी का सिंबल नहीं मिल सकेगा। अच्छा। इलेक्शन तो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से तो इंतखाब लड़ सकते हैं लेकिन पार्टी बेसिस के ऊपर वो इलेक्शन लड़ने के मजाज नहीं होंगे। तो बहरहाल इसका एक बड़ा अच्छा किया आपने प्रोग्राम करवा दिया जी, और ये तमाम अखबार में खबरें भी छप चुकी हैं जी जी। तो इस लिहाज से अपील करेंगे वो जी। इनके जो बड़े मुझे समझ नहीं आई जी, शाहिदा खान अब्बासी की टीम में तो बड़े अच्छे लोग हैं जी, बड़े लिखे लोग हैं जी। सर, अंदरूनी पार्टी में कोई इख्तिलाफात होते हैं ना, जो किसी वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे होते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं मुमकिन होते, अंदर के इख्तिलाफात चल रहे होते हैं ना, जिसकी वजह से वो एक पेज के ऊपर नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से ये मामलात खराब हो जाते हैं। इसके बाद के वो तर्जुमान जो हैं जी, जफर मिर्जा जी, जफर मिर्जा बहुत काबिल आदमी है जी जी। इमरान खान की कैबिनेट में एडवाइजर थे हेल्थ के जी, वो बहुत काबिल आदमी है, तर्जुमान है पार्टी के, सारा पार्टी का सिस्टम वो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं जी। लेकिन उन्होंने इस बात जाहिर है कि ये इन्होंने पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में जो इनसे गलतियां हो गई हैं उस गलतियों का ज़्यादा शायद आपका प्रोग्राम देख के इसका दूर कर दें जी, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इजाजत दे देगा। अच्छा सर, मुझे जी, उसमें अपील करने के बाद ये क्या दोबारा रजिस्टर्ड हो सकते हैं इस पीरियड में? आप कह रहे हैं 30 दिन का टाइम पीरियड होता है अगर ये अपील करते हैं, फिर फैसला आने तक नहीं अपनी जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता तो वो पार्टी का इंतखाब जो है बतौर पार्टी सियासी पार्टी के इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, आजाद हो सकता है जी। लेकिन अभी तो इलेक्शन दूर दूर तक नाम निशान नहीं है, दूर दूर तक निशान नहीं हो रहा जी। अब इसका आसान तरीका यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर दें जी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो इनकी दलाइल सुनने के बाद जी, वो इलेक्शन कमीशन को एक हदायत जारी कर सकता है कि जब इनको आप मोहलत दे दें। अच्छा। और 3 महीने की 2 महीने की और इस पार्टी में अपना इंतखाब करवा देंगे जी। सुप्रीम कोर्ट की मिलेगी रिलीफ
बाकी इलेक्शन के पाकिस्तान के पास रिलीफ मिलने का चाह खत्म हो गया। अच्छा, यानी कि अगर अपील कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को अगर हदायत दी जाती हैं तो फिर ये दोबारा से रजिस्ट्रेशन अपनी पार्टी की करवा सकते हैं। ठीक हो गया सर, आपने अपना टाइम दिया, उसके अंदर आपने बताया जो लीगल चीज़ें थी वो आपसे हमने डिस्कस की ताकि आवाम जान सकें कि क्या इसके अंदर जो आगे लाए अमल हो सकता है वो इस पर किया जा सकता है। शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। उम्मीद है नाजरीन आपने जो है कानूनी और आईनी जो है वो उनकी राय सुनी होगी और उसे जाना होगा कि जो सियासी जमातें हैं अगर उनको डीलिस्ट कर दिया जाए तो उनके पास जो है दूसरा तरीका क्या होता है। उम्मीद है नाजरीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।